किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में चंद्रशेखर भाई का एक भी प्रोग्राम हो रहा हो, वहाँ भीड़ देख लीजिए। अभी हमारा समय आना बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, इसलिए वो तो आग है, बस मौके के इंतज़ार में है। यानी ज्वाला उठेगी, एकदम उठेगी, ज्वालामुखी बनेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित, गरीब जो है या फिर बहुजनों के हित में जो है काम करती है, बाकी और पार्टी बिहार में नहीं है? अभी तो बिहार में मुझे ये दिख रही है। हाँ, आप मुझे किसी का नाम बता दो। क्यों आरजेडी हमेशा जो है कहती है कि हम दलितों की बात करने वाले हैं, बहुजनों की बात करने वाली पार्टी है। आप आरजेडी का जो इलेक्शन हुआ था, अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, गठबंधन में था वो, आप देखिए कि कितने दलित नेताओं के साथ गठबंधन किया। चिराग पासवान भी अपने आप को दलित का नेता बताते हैं, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलित का नेता कहते हैं। कैसे देखते हैं आप इन लोग? चिराग पासवान दलित के नेता, अच्छा मतलब देखिए, बोलने के लिए तो मोदी जी भी बोलते हैं मैं दलित का गरीब का बेटा हूँ, बोलते हैं ना, मायो मैनो मैं दलित का बेटा हूँ, बट कहने के लिए तो सबको दलित बनना है ना, वोट चाहिए। कितना दलित हैं आप? क्या करते हैं आप दलितों के लिए भाई? क्या करते हैं? सिर्फ स्टेटमेंट दे देना दलित हो जाना होता है? चिराग पासवान का जो लाइफस्टाइल है, कितने भाई दलितों का है, कितने पासवानों का है, बाकी को छोड़ दीजिए ना। उनके जाति में कितने पासवान जो हैं, उनका आधा का आधा भी 25% पे जी रहे हैं। बता दीजिए, गिन पे उंगली पे एक दो नाम भी नहीं मिलेगा अगर उनके परिवार का नहीं है कोई तो चिराग पासवान अपने पासवान का नेता नहीं है, वो अपने परिवार का नेता है। और ये दुर्भाग्य है कि उन्हें वोट मिल जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने मेहनत किया था। तो यानी मांझी जी जो है, चिराग पासवान, ये लोग काम नहीं करते हैं? क्या काम कर रहे हैं सड़क पे? क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए? सदन में आवाज़ उठाते हैं, सदन के नेता बन गए हैं वो। कितना आवाज़ उठाया, हाँ, कितना आवाज़ उठा दिया मांझी जी ने। पतों को बढ़ा रहे हैं, समधन को बढ़ा रहे हैं, कोई अपने चिराग के जीजा जी बढ़ रहे हैं, है ना। कहाँ बढ़ा दिया, किसको दे दिया टिकट? और वही पासवानों को भी ये समझना चाहिए, और समझ में आ गया है अब हमारे बिहार के पासवानों को कि चिराग सिर्फ परिवार की पार्टी है, पासवान की पार्टी नहीं है। अच्छा, 2025 में जो चुनाव हुआ, अगर इस चुनाव में जो है, अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर गठबंधन कर लेती तो आज माहौल क्या दूसरा होता? 25 सीट तो बिल्कुल नहीं होते। कम से कम इनका जो सीट जो है वो मेरे हिसाब से 70 के आसपास में होता, 70 अगर गठबंधन किया होता तो। क्योंकि आप देखिए कितनी जगह हारे हैं, कितना कम मार्जिन से हारे हैं, इसीलिए वो हारे हैं। पासवान की आप बात कर रहे हैं तो जो है अमर ज्योति पासवान समाज से आते हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, दलितों के बीच में रहते हैं, हमेशा जो जाते हैं दलितों की आवाज़ बनते हैं। तो जिस तरह से चिराग पासवान को प्यार जो है दुलार मिलता है पासवान समाज के लोगों से, अमर ज्योति जी को कहीं नहीं मिलता है? देखिए, मैं अमर ज्योति का तुलना चिराग से कर ही नहीं सकता हूँ। अमर ज्योति की तुलना करनी है तो आप स्वर्गीय रामविलास जी से करिए। क्योंकि देखिए, ये शायद छोटी मुँह बड़ी बात जैसी लग रही होगी, शायद लोग मुझे गाली भी दे, लेकिन आप लोग एक बार सोचिएगा कि चिराग ने कितना संघर्ष किया है। पहली फिल्म मिली, कंगना रनौत हीरोइन है, शायद 2-3 हीरोइनें थी उस फिल्म में। भैया कहाँ संघर्ष किया ना, आपने बॉलीवुड में संघर्ष किया, वहाँ भी अपने चल पाए। आपको यहाँ लॉन्च कर दिया गया, उंगली पकड़ के खड़ा कर दिया गया कि बेटा कुर्सी बैठ जाना तुम। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को जो है बिहार में एक नया कद्दावर जो है नेता मिल गया है, यानी यूँ कहे कि जो है मजबूत स्तंभ जो है मिल गया है। बिहार में जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ का जो है यहाँ पे विस्तार हो गया है और उनके प्रदेश तक जो है दीपक द्रविड़ को जो है बनाया गया है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है और सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो है एडवोकेट प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और क्या लगा जो है आपको जो है आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन करने चाहिए? देखिए, कोई एक बात नहीं है भाई, ऐसा है कि ढेर सारी बातें हैं। जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी में आज़ादी है कि आप अपने मन से काम कर सकते हो जो समाज हित के हित में हो, जो देश के हित में हो, हमारे लोगों के हित में हो, बहुजन के हित में हो। इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करा है। और आज़ाद समाज पार्टी का जो विज़न है, जो सेकुलर विज़न है, जो सच में सेकुलर है, मैं उसको मानता हूँ। और मुझे लगा कि ये पार्टी है जो मुझे काम करने का मौका मिल सकता है लोगों के लिए। और क्योंकि इसका जो संगठन है भीम आर्मी, आप सब जानते हैं, तो भीम आर्मी किसी परिचय का मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, कहीं से नहीं है। और भीम आर्मी के थ्रू इतने मतलब अन्यायों को टैकल किया जाता है
जहाँ भी किसी को परेशानी होती है वहाँ भी हमारी पहुँचती है। तो मुझे लगा कि एक लीगली भी हम एक टीम बना लें पूरे बिहार में, एक जाल बिछा लें अधिवक्ताओं की, कि कहीं भी कोई समस्या हो अच्छा। तो वहाँ हमारा एडवोकेट जाए और सारी चीज़ को समझे, लीगली डॉक्यूमेंट्स को पढ़े और उन लोग को न्याय दिलाने का काम करे। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित, गरीब जो है या फिर बहुजनों के हित में जो है काम करती है, बाकी और पार्टी बिहार में नहीं है? अभी तो बिहार में मुझे ये दिख रही है। हाँ। आप मुझे किसी का नाम बता दो। क्यों? आरजेडी हमेशा जो है कहती है कि हम दलितों की बात करने वाले हैं, बहुजनों की बात करने वाली पार्टी है। आप आरजेडी का जो इलेक्शन हुआ था, अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, गठबंधन में था वो, आप देखिए कि कितने दलित नेताओं के साथ गठबंधन किया। पासवानों के नेता माने जाते हैं, मैं मानता नहीं हूँ लेकिन माने जाते हैं। रामविलास पासवान जो थे, उनके पुत्र को मिल गया है कुर्सी। उस पे आएंगे। आप पहले क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है दलित के हित में जो है काम नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती कि उनको 25 सीट मिलते। कितना सीट दिया उन्होंने दलितों को? अच्छा, अगर मान लीजिए कि देखिए एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो वहीं जो है सभी को लेकर के चलती है, देख सकते हैं उसमें चिराग पासवान, मांझी जी भी है, सभी लोग को जो गठबंधन में लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव को जो है कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि जो है जिस तरह से वो लोग जो है सबको जो है मौका देने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं किसी से गठबंधन करते हैं, न किसी से जो है जोर तोड़ कर जो है चलते हैं। तेजस्वी जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। कभी वो दही चूड़ा की बात करते हैं, मतलब भूमियार और यादव की बात करते हैं, जो कहीं से संभव नहीं है बिहार में। A to Z की बात भी करते हैं। A to Z की बात भी करते हैं, जो संभव नहीं है। तेजस्वी को लगता है कि ऐसी बातें करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएंगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। चुनाव में दिख जाता है ना क्या हुआ उनके साथ। तो कहीं से भी तेजस्वी जो हैं वो दलितों को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो अभी आप आरजेडी में कोई रविदास का, पासवान का, मांझी का, किसी का भी एक चेहरा दिखा दो मुझे कि ये फेस है, बड़ा लीडर है। कोई नहीं है। तेजस्वी यादव किसी को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते? बिल्कुल नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कन्हैया कुमार से डरते हैं वो। कन्हैया कुमार से भी डरते हैं? जो कांग्रेस में चले गए, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उनसे डरते हैं तेजस्वी कि ये सामने खड़ा हो गया तो मैं दिखाई ना पड़ूंगा। ये सच्चाई है उनकी। बहुत इनसिक्योर है तेजस्वी, और तेजस्वी को अपना ये इनसिक्योर पन है ना, ये ख़त्म करना होगा और सबको साथ लेके चलना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर जो इस पर जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2026 में जो चुनाव हुआ, अगर यह चुनाव में जो है 2025 में जो चुनाव हुआ, अगर इस चुनाव में जो है अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन कर लेती तो आज माहौल क्या दूसरा होता? 25 सीट तो बिल्कुल नहीं होते। कम से कम इनका जो सीट जो है वो मेरे हिसाब से 70 के आसपास में होता, 70 अगर गठबंधन किया होता तो। क्योंकि आप देखिए कितनी जगह हारे हैं, कितना कम मार्जिन से हारे हैं, इसीलिए वो हारे हैं। अच्छा, और भी पार्टियां हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई दलित की बात नहीं करता। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी है, बात सब करते हैं, मैं ये बात सब करते हैं भाई, काम नहीं करते हैं ना। बात तो कौन नहीं करता है? मोदी जी भी बात कर रहे हैं, मैं दलित का बेटा हूँ। तो यानी मांझी जी जो है, चिराग पासवान, ये लोग काम नहीं करते हैं? क्या काम कर रहे हैं सड़क पे? क्या काम कर रहे हैं लोगों के लिए? सदन में आवाज़ उठाते हैं, सदन के नेता बन गए हैं। कितना आवाज़ उठाया, कितना आवाज़ उठा दिया मांझी जी ने। पतों को बढ़ा रहे हैं, समधन को बढ़ा रहे हैं, कोई अपने चिराग के जीजा जी बढ़ रहे हैं, है ना। कहाँ बढ़ा दिया, किसको दे दिया टिकट? और वही पासवानों को भी ये समझना चाहिए, और समझ में आ गया है अब हमारे बिहार के पासवानों को कि चिराग सिर्फ परिवार की पार्टी है, पासवान की पार्टी नहीं है। अच्छा, पासवान की आप बात कर रहे हैं तो जो है अमर ज्योति पासवान समाज से आते हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, दलितों के बीच में रहते हैं, हमेशा जो जाते हैं, दलितों की आवाज़ बनते हैं। तो जिस तरह से चिराग पासवान को प्यार जो है दुलार मिलता है पासवान समाज के लोगों से, अमर ज्योति जी को कहीं नहीं मिलता है? देखिए, मैं अमर ज्योति का तुलना चिराग से कर ही नहीं सकता हूँ। अमर ज्योति की तुलना करनी है तो आप स्वर्गीय रामविलास जी से करिए। क्योंकि देखिए, ये शायद छोटी मुँह बड़ी बात जैसी लग रही होगी, शायद लोग मुझे गाली भी दे, लेकिन आप लोग एक बार सोचिएगा कि चिराग ने कितना संघर्ष किया है। पहली फिल्म मिली, कंगना रनौत हीरोइन है, शायद 2-3 हीरोइनें थी उस फिल्म में। भैया कहाँ संघर्ष किया ना, आपने बॉलीवुड में संघर्ष किया, वहाँ भी अपने चल पाए। आपको यहाँ लॉन्च कर दिया गया, उंगली पकड़ के खड़ा कर दिया गया कि बेटा कुर्सी बैठ जाना तुम। संघर्ष रामविलास जी ने किया था सड़क पे, संघर्ष अमर ज्योति कर रहे हैं। इसलिए मैं पासवानों में
अभी फ़िलहाल अमर ज्योति को चिराग से फार बेटर मानता हूँ और बड़ा नेता मानता हूँ। और आप जाएंगे तो कहीं भी आप चले जाइए अमर ज्योति के साथ, तो उनके काफ़ी समर्थक हैं हर जगह। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो कि आप ब्रांड जो है ब्रांड जो है नेता मानते हैं, ब्रांड फायर जो है नेता मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो आइकॉन है वो। आप किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में चंद्रशेखर भाई का एक भी प्रोग्राम हो रहा हो, वहाँ भीड़ देख लीजिए। अभी हमारा समय आना बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, इसलिए वो तो आग है, बस मौके के इंतज़ार में है। यानी ज्वाला उठेगी, एकदम उठेगी, ज्वालामुखी बनेगी। ज्वालामुखी बनेगी। अच्छा, आप जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या क्या काम रहेगा आपका, और आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे और कैसे लोगों को जो है मदद पहुंचाइएगा? और हो सकता है बिहार में जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो विस्तार किस तरह से जो है इसको कीजिएगा? जी, अभी फ़िलहाल बिहार के हर ज़िले में जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, मुझे हर जगह कुछ लोगों को वहाँ पे जोड़ना है, जिससे हमारी जो टीम है अधिवक्ताओं वाली, वो बिहार के हर कोर्ट में हो, चाहे वो कोई भी व्यवहारने वाले क्यों ना हो, कोई छोटा से छोटा कोर्ट क्यों ना हो, वहाँ भी 4-5 लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से हों, जो उस एरिया के उस जुरिस्डिक्शन के जो मामले आते हैं उनको वो लोग टैकल करें, देखें, समझें और न्याय दिलाएं। यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आपको जो है एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, और इस जिम्मेवारी का जो आप निर्वहन करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे बिहार में। जी, जिम्मेवारी मिली है तो जिम्मेवारी के साथ जो है आपको अच्छा करने का प्रेशर भी आता है। और प्रेशर जब तक नहीं हो, आपको नहीं लगे कि हाँ मैं अभी प्रेशर में हूँ, आप इस सिक्योर हो जाओ तो फिर आप ख़त्म हो जाते हो। तो बिल्कुल जिम्मेवारी है, और मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से करूँगा। मैं अपनी 100% अपना दूंगा, बाकी आप लोग सब देखेंगे क्या होता है आगे। हालांकि अभी जो है नई जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो थोड़ी बहुत मशक्क़त होगी, लेकिन लोगों से जो है कैसे आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? जिनको भी कांटेक्ट करना है, अगर कोई समस्या है तो आप लोग मैं नंबर आपके स्क्रीन पर दे देता हूँ, उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए। बाकी अगर कहीं समस्या में आप फंस जाएँ तो आप कहीं नहीं जाएँ, गूगल का क्रोम खोलें, वहाँ मेरा नाम सर्च करें, एडवोकेट दीपक द्रविड़, आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉल करें, वो फ़ोन मेरे पास ही है। सिर्फ दलित समाज ही आपके पास फ़ोन करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा सिर्फ दलित समाज के लिए मैं हूँ, मैं सबके लिए हूँ। और जो भी हमारा पिछड़ा समाज है, जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी गरीब है, दबा कुचला है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो मुझे बिल्कुल बताएं। यानी जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, बिल्कुल 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 सबके लिए। चिराग पासवान भी अपने आप को दलित का नेता बताते हैं, फिर उसके बाद जीतनराम मांझी भी अपने आप को दलित का नेता कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इन लोग? चिराग पासवान दलित के नेता, अच्छा, मतलब देखिए, बोलने के लिए तो मोदी जी भी बोलते हैं मैं दलित का गरीब का बेटा हूँ, बोलते हैं ना, मायो मैनो मैं दलित का बेटा हूँ, बट कहने के लिए तो सबको दलित बनना है ना, वोट चाहिए। कितना दलित हैं आप? क्या करते हैं आप दलितों के लिए भाई? क्या करते हैं? सिर्फ स्टेटमेंट दे देना दलित हो जाना होता है? चिराग पासवान का जो लाइफस्टाइल है, कितने भाई दलितों का है, कितने पासवानों का है, बाकी को छोड़ दीजिए ना, उनके जाति में कितने पासवान जो हैं, उनका आधा का आधा भी 25% भी जी रहे हैं। बता दीजिए, गिन पे उंगली पे 1-2 नाम भी नहीं मिलेगा अगर उनके परिवार का नहीं है कोई। तो चिराग पासवान अपने पासवान का नेता नहीं है, वो अपने परिवार का नेता है। और ये दुर्भाग्य है कि उन्हें वोट मिल जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने मेहनत किया था, पिताजी ने जो पेड़ लगाया था उसी का फल काट रहे हैं। बाकी इन्होंने क्या संघर्ष किया है सबको पता है, आप सबको पता है संघर्ष क्या किया। चिराग ने कुछ नहीं किया, लॉन्च हो गए हैं, लॉन्च नेता, बिल्कुल लॉन्च नेता। चलिए, आखिरी सवाल यह रहेगा कि आपको जो कई अवार्ड से जो सम्मानित दिया गया है, यंगेस्ट जो है आप एडवोकेट में से जो है आपको टॉप 10 यंगेस्ट एडवोकेट में से जो आपको जो सिलेक्ट किया गया था, पेपर में भी एएनआई में भी जो खबरें चली थी, तो कुछ बताइए अपने बारे में, इसके बारे में क्या है? जी देखिए, बेसिकली मैं जो केसेस देखता था उस समय, तो एक गूगल पे फीडबैक मेरे क्लाइंट्स देते थे। अच्छा। तो उस लिहाजा से जो यंग लॉयर थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा फीडबैक रिव्यू अच्छा मेरा ही था बिहार में। अच्छा। इस कारण से मीडिया वालों ने,
ये अवार्ड दिया था, मैं उसका सम्मान करता हूँ। बाकी मैं अवार्ड्स पर ज़्यादा बात नहीं करता, उनको देना है आप दीजिए, स्वागत है। लेकिन अब आप क्या मैं अवार्ड की बात नहीं करते, मोदी जी अवार्ड लेने के लिए बाहर विदेश में चले जाते हैं। मैंने कहा ना, अवार्ड लेने नहीं गए वो अडानी को अवार्ड दिलवाने गए हैं। बहुत बड़ा झोल होने वाला है, आप देखिएगा ज़रूर। यानी मतलब कि मोदी जी अगर फिर से मतलब कि अगर भारत में आते हैं तो अडानी को जो खुशखबरी मिल जाएगी। एकदम मिल रही है, कंफर्म है, मतलब मिलना तय है। मिलना तय है। वो आजकल टॉफ़ी बांट रहे हैं ना खुशी में, हाँ, आप लोग देखे कि नहीं वीडियो? मेलोनी को टॉफी दे रहे हैं। हाँ, मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं, हाँ, तो टॉफ़ी पहले ही बांट रहे हैं, मिठाई क्यों खिला रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं वो। चलिए, तो हमारे साथ यंगेस्ट एडवोकेट दीपक द्रविड़ थे। आप क्या सोचते हैं, इनको जो है एडवोकेट जो है प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी जो है इनको दे दी गई है बिहार में। अब इनका कहना है कि हम जो है सभी का जो है जो पीड़ित हैं, जो खास करके जो है जिनको सताया गया है, जिनका जो है जो कोई देखने रखने वाला नहीं है, जो लोग नहीं लड़ पाते हैं, सक्षम नहीं है, उनका जो हम जो आवाज़ बनने का काम करेंगे वकील के माध्यम से। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक आर्ट। मैं बहुत धन्यवाद।